गाइस, तो आज लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हम लोग पहला देखते हैं 336/100। तो इससे तो हमें पता है 0.36 आएगा जो कि टर्मिनेटिंग है। सेकंड 1/11, तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 1 11 0 0 0 0, ये 99 पर गया 1 0 0, फिर से 99 09। ओके, ऐसे ही सो ऑन चलता ही रहेगा क्योंकि 1 आता रहेगा, हम उसमें 0 0 ऐड करते रहेंगे। आप कहोगे यार ये तो बहुत बोरिंग है, हमें कोई ऐसी ट्रिक बताओ कि जिससे हम इजीली इसको सॉल्व कर सके। तो पहली बात ये नोट कर लो कि जब भी 11 से डिवाइड होगा कोई भी नंबर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। सेकेंड थिंग इज 1 को मल्टीप्लाई करा हमने 9 से, तो हम लिखेंगे 9, एंड अगर इसको 2 डिजिट्स में करना है तो 09। 2 को करेंगे 9 से तो ये आएगा 18। 2 डिजिट्स है तो हमें 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या है, जब भी आप लोग 11 से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 9 से। अब जैसे यहाँ पर 1 है न्यूमिनेटर, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो 09 आ गया। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है 09 ही ऐसा ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा है बार बार। अगर ऐसे ही 2 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.181818। तो उसको कैसे लिखेंगे 0.18 बार, राइट। तो हमने यहाँ पर वही किया है 2 × 9 = 18। वैसे ही 3 को 11 से करने की जरूरत नहीं है हमें डिवाइड, सीधा ही हमें पता चल जाएगा कि उससे लिखेंगे 3 × 9 27। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.27 बार। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। कैसा लगा या समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है 418। ओके, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 33/8, एंड जब इसको डिवाइड करोगे 8 से तो डिवाइड कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4125। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है गाइस। ऊपर वाला जो था ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रीअकरिंग है या रीअकरिंग है, रीअकरिंग है ना, क्योंकि 09 जो ऐसा ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा है तो ये रीअकरिंग। तो ये क्या होता है, ये रैशनल होता है, राइट। ये भी रैशनल ही होगा। अब नेक्स्ट डी 3/13, तो इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.23069 एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा, ठीक है। अब डिवाइड तो आप आई गेस कर ही लोगे, तो आंसर मैच कर लेना, इसलिए मैं आंसर्स लिख रही हूँ। तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है, जैसे न्यूमिनेटर में 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, वो आ जाएगा 21। उसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, वो आ जाएगा 11 से आता ही होगा 2, एंड प्लीज बीच में इन दोनों का ऐड 131 - 1, ये आ गया 230। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0.230, ठीक है। यहां तक निकल गया। अब क्या करोगे,
999 लिखो, उधर 230 लिखो एंड इनको माइनस कर दो। 9 में से 2 माइनस 7, 9 में से 2 माइनस 6, 9 में से 0 माइनस 9, यहाँ पर यही नंबर्स लिख दो। तो आप देखोगे कि यही सेम जो है वो आंसर हमारा शॉर्ट ट्रिक से आ गया। आप आगे भी निकाल सकते हो। तो हमें 1/7 का जो है वो वैल्यू बताया है एंड हमें बताना है 2/7, 3/7 एंड 6/7 तक। तो हमें वापस से लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, इसमें बताया है, बोला है विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो इसका क्या होता है 1/7 हमें पता है 0.142857 ये रिपीट हो रहा है, तो 2 का निकालना है। तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। तो इसका मतलब है 2 को इंटू 1/7 की वैल्यू हमें पता है 0.142857। तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0. क्या आएगा 14, 10, 11, 16, 17, 4, 5, 8, 2। ये आ गया हमारा रिपीटिंग ब्लॉक। सिमिलरली 3/7, 3 इंटू 1/7, 4/7, 4 इंटू 1/7, 5/7 को 5 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू से इन नंबर्स को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, अब कहोगे कि चलो यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब जैसे 1/7 का हमें वैल्यू पता है, नहीं हम लोग क्या करेंगे, हमें लाइक 2/7 की वैल्यू पता है 0.285714 एंड हमें बोला 1/7 की वैल्यू निकालो। तो वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे 2 से डिवाइड करके। जब हमें 2/7 की वैल्यू हमने 2 इंटू 1/7 की वैल्यू से करा है, तो हम वैसे ही हमें 2/7 की वैल्यू गिवन हो तो हम 1/7 की डिवाइड करके निकाल सकते हैं 2 से। सो गाइज इसके 2 और रह गए थे 2/11। तो इसका हमने आंसर यहाँ पर देख ही लिया था, ट्रिक से हमने किया था, वैसे ही आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। और अब 6th पार्ट, ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रीअकरिंग होगा। ओके, जो ये डी का आया था 3/13, तो ये भी रिपीटिंग ब्लॉक है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। अब 6 कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे 4 इंटू 100, तो 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 8, 2.25 बाय में 100 एंड इसको 100 को इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 0.8225। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग आ गया। ओके, तो टर्मिनेटिंग है तो रैशनल। अब हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो लेट कर लेते हैं 0.6666 को x, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। किससे करें, यहाँ पर एक ही रिपीट हो रहा है, 10 से करते हैं। 10x इज इक्वल्स टू 0.6666 इंटू 10, तो 6 आगे आ जाएगा 666। अब इसको ब्रेक कर देते हैं, 6 प्लस में 0.66, ये हमने x लेट किया था 10x प्लस में 6 इंटू 6 प्लस x यहाँ लेके जाएंगे 9x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू आ गया 2/3। ओके, अब यहीं पे दूसरा कर लेते हैं 0.4777, 7 रिपीट हो रहा है इसमें, तो अब इसमें क्या करते हैं, ये चीज, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे 0.4 को अलग ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा 0.0777, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो ये 0 है इसको हटाने के लिए डिवाइड कर देते हैं 10 से,
तो ये बन जाएगा 0.777 बाय में 10। अब ये ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं लेट करके। लेट x इज इक्वल्स टू 0.77, ये इसी की तरह हो गया, क्वेश्चन की तरह, राइट। इसलिए हमने इसको ऐसे ब्रेक किया है ताकि हम इसको इजिली सोल्व कर सके। अब यहाँ पर 7 रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय 10, तो ये आ गया 10x, तो ये आएगा 0.777 इंटू 10, 7.77, 10x यहाँ पर 10x। अब इसको ब्रेक कर देते हैं, 7 प्लस में 0.777, इसको लेट किया था x, 7 प्लस x, 10x इज इक्वल्स टू तो ये हो जाएगा 9x बाय में 7, तो x की वैल्यू होगी 7/9। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, हमारी सिर्फ इसकी वैल्यू आई है, तो लिख देंगे 0.4 को क्या लिख सकते हैं 4/10 प्लस में ये जो था हमने x लेट किया था, तो x की वैल्यू आ गई 7/9 इंटू 10, ये 10 यहाँ पर जो था वो लिख दिया हमने। अब ये क्या बन गया 4/10 प्लस में 7/90, तो एलसीएम लोगे 90, ये 9 इंटू 4 कितना होगा 36 प्लस में 7, तो ये आ गया 43/90। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब सी पार्ट देखते हैं, यहां पर कर देते हैं सी पार्ट 0.001। अब यहाँ देखोगे 3 जो है ब्लॉक वो रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले लेट कर लेते हैं x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो 001 आगे आ जाएगा, 001 बार 1000x, इसको ब्रेक कर देते हैं 0.01 प्लस में 0.001 बार, तो ये क्या हो गया, ये तो 1 ही है, 1 प्लस में, और इसको क्या किया था x लेट, तो 1000x, इसको इधर लेके जाएंगे 99 999 x1, x की वैल्यू आ गई 1/999। तो इस रैशनल नंबर से हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन बना है। ओके, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.999 in a form p/q. Are you surprised by your answer and discuss about this answer with your teacher and the classmate? तो ये तो हम बाद में देखते हैं डिस्कस क्या करना है। ये वही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने ऊपर किया था, तो यहाँ देखोगे 9 जो है वो रिपीट हो रहा है, राइट। तो हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0.9 बार। ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, क्योंकि यहाँ पर 1 ब्लॉक रिपीट हो रहा है। नाइन आगे आ जाएगा 999, इसको ब्रेक कर देते हैं 9 प्लस में 0.99 10x, इसको लेट किया था x, तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये 9x आ गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/9, दैट इज 1 है। ये क्या आ गया 1 आ गया, 1 से 1 से 0.9999 ये कैसे बन सकता है, राइट। तो यहाँ पर यही देखने वाली बात है। तो जो यहाँ पर 1 और 0.999 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 0.000001। ओके, तो ये इतना कम डिफरेंस है, तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं डिफरेंस को, एंड इसको अप्रोक्स लिख सकते हैं 1।
कि इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आया है ये ऑलमोस्ट 1 से ही बना है। तो ये ही बात है जो इसमें डिस्कस करने वाली है कि जो ये 0.999 है ये अप्रोक्स जो है वो 1 के इक्वल ही है, राइट। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आया है वो 1 आया है, ना कि 0.00001। तो क्योंकि इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना बहुत कम डिफरेंस है इसलिए। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर आ गया वो 1 आ गया। What can be the maximum number of digits be in the repeating block of the digit in a decimal expansion of 1/7? तो अब ये तो हमें डिवाइड करके ही पता चलेगा। चलो डिवाइड करते हैं। तो ओ सॉरी, हमें 17 से 1 को डिवाइड करना है। तो 0 zeros ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये किस पर जाएगा? ये जाएगा 5 पे। ये आ गया 510 और ले लिया हमने। अब ये किस पे जाएगा? ये जाएगा 136 410। ये गया 8 पे। अब फिर से इसको करते हैं। ये किस पे जाएगा? ये फिर से 8 पे जाएगा अप्रोक्स। फोर 4। तो ये 40 आ गया। 0 एक और लगा देते हैं। ये जाएगा 34 पे। थर्टी फोर कितने पे गया? 2 पे। 2 लिख दिया। 6 60 किस पे जाएगा? ये जाएगा 3 5। तो ऐसे ही आप करते जाओगे, डिवाइड करके देख लेना गाइस। आई गेस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप डिवाइड सही करोगे। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.058823529117 647। इसके बाद जो नंबर आएगा वो ये ही रिपीट होता जाएगा। तो हम लोग यहाँ बार लगा देते हैं। तो ये जो है हमारा ब्लॉक जो आ गया ये सबसे लार्जेस्ट आ गया। मैक्सिमम आ गया, सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए रिपीटिंग ब्लॉक में। तो इसको डिवाइड करके देख लेना। अगर डिवाइड में कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना कमेंट सेक्शन में। अब करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। Look at several examples of rational number in a form p by q, where p and q are integers with no common factor other than 1, having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy?
तो उन्होंने बोला है कि हमें जो रैशनल नंबर है वो इस तरह से लेना है p/q फॉर्म में कि जो उनका कॉमन फैक्टर है वो 1 हो। तो हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 1/2। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 1 है, ठीक है। इसमें और कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 कॉमन फैक्टर है। तो लाइक इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.5, राइट। अब कुछ और ले लेते हैं लाइक 11/10, तो ये आएगा 1.5। इसके बाद कोई नंबर और ले लेते हैं 4/5, तो वो आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो मैंने नीचे लिया है ना, ये क्या है डिनोमिनेटर 2 की पावर 1, 10 क्या है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यहाँ पर 5 की पावर 1। कोई और नंबर ले लेते हैं 7/8, तो इसका जो आएगा वो आएगा 0.875। तो यहाँ पर देखोगे जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है वो है 2 की पावर 3, राइट। तो आप यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो हमारा आंसर है सब में वो टर्मिनेटिंग आ रहा है, राइट। ये तो एग्री करते हो, टर्मिनेटिंग मतलब कुछ नंबर्स के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है, आगे रिपीट नहीं हो रहा, राइट। एंड यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है कि हम कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जिनमें कॉमन जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, एंड जो नीचे नंबर है ना वो या तो 2 की पावर कुछ होगा या 5 की पावर अगर कुछ होगा। तो हमेशा जो आंसर है वो हमेशा हमें टर्मिनेटिंग ही मिलेगा। We can say that the terminating decimal may be obtained in a situation where prime factorization of the denominator of the given fraction has the power of only 2 or only 5 or both। तो जहां पर दो कंडीशंस है, एक तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो होना चाहिए 1, एंड सेकेंड इज कि जो टर्मिनेटिंग आ गया वो टर्मिनेटिंग आना चाहिए। तो जब टर्मिनेटिंग आएगा तो आप जब देखोगे उनमें या तो 2 होगा, 2 की पावर कुछ समथिंग होगा, या 5 की पावर समथिंग होगा, या दोनों की होगा। हमने यहाँ देखा ये 2 की पावर है, ये यहाँ पर 2 और 5 की पावर 1 है, और यहाँ पर 2 की पावर 3 है। तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 था एंड टर्मिनेटिंग आंसर आ रहा था। तो हमें यहाँ पर यही बोला है प्रॉपर्टी जो क्यू की नोटिस करने की बात है। We can see that the terminating decimal may be obtained in the situation where prime factorization of the denominator of the given fraction has the power of only 2 or 5 or both 2 and 5। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Write 3 number those decimal expansions are non-terminating and non-reoccurring। तो हमें पता है √2 जो कि वैल्यू है आपने ऊपर फाइंड करी थी, इसकी जो वैल्यू है 1.
414 एंड सो ऑन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रीअकरिंग है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, राइट। हमें यहाँ पर इरेशनल नंबर्स की बात हो रही है। ऐसे ही आप इरेशनल नंबर कोई भी ले सकते हो, √3, ओके, √5 एंड सो ऑन। ऐसे कोई भी 3 नंबर्स के आप याद कर लेना एंड उसका, या फिर याद ना हो तो डिवीजन मेथड से निकाल भी सकते हो। डिवीजन मेथड से निकाल कर शो कर देना। यहाँ पर इसमें यही पूछा है, find 3 different irrational number between the rational numbers 5/7, 9/11। तो 5/7 को पहले डिवाइड कर लेते हैं, वो आएगा 0.714285। ये रिपीटिंग ब्लॉक है। 9/11 का वही शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो आप। यहाँ पर 9 × 9 81, तो इसका 0.81 जो है वो हमारा रिपीट होता जाएगा इसमें। तो आप क्या करोगे, ये स्टार्टिंग 2 नंबर्स लोगे एंड इसके बीच में कोई भी नंबर उठाओगे। 71 से टू 81 के बीच में हम लोग 80 उठा लेते हैं, तो हमें 3 इरेशनल बताने, तो एक तो ये हो गया 0.800800008000 एंड सो ऑन। सेकेंड 75 उठा लेते हैं, 0.75 07500750000 and so on, 0.72 and so on। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो आपको पता है √23 की डिवीजन मेथड से निकाल के देख सकते हो। तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4.795831523331 एंड ये जो है आप देख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। तो ये क्या होता है, ये होता है इरेशनल नंबर। अब आप √225 को देखते ही मत सोच लेना कि ये तो इरेशनल नंबर है क्योंकि अंडर रूट है, नहीं। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15। तो ये क्या है, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। इसको आप p/q फॉर्म में कहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 15/1। सी पार्ट 0.3796, ये तो पता ही चल रहा है टर्मिनेटिंग है। कुछ डिजिट्स के बाद 4 डिजिट्स के बाद जो है ये टर्मिनेट हो गया, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होते हैं। फोर्थ 7.478478 एंड सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। आप सोचोगे अब ये नॉन रिपीटिंग है या रिपीटिंग है, तो आप देखोगे यहाँ पर कोई बार नहीं लगा हुआ एंड बार नहीं लगा हुआ, बट ये जो 3 डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा आ सकता है पेपर में, ठीक है, या फिर ऐसे लिखा आ सकता है। तो ये क्या है, रीअकरिंग। रीअकरिंग है तो ये रैशनल नंबर है। अगर नॉन रीअकरिंग होता तो ये इरेशनल होता। लास्ट पार्ट 1.10100100010000। तो आप देख सकते हो हमने ऊपर इरेशनल नंबर्स बनाए थे। हमने क्या करा था, एक नंबर लिया था, फिर 0 ऐड कर दिया था, फिर एक नंबर, फिर 2 0, फिर 3 zeros, फिर 4 zeros, राइट। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग है।
आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आई होगी एंड आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सी चीजें हम ऐसी बताते हैं इसमें जो और चैनल्स नहीं बताते। तो आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी एंड ऐसे ही हम आगे वीडियोस लेकर आते रहेंगे जहां पर हम डिस्कस करते रहेंगे कुछ नए ट्रिक्स, कुछ नई चीजों को जो एनसीईआरटी में होते हुए भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।